हम एक वृद्ध है, ये अपने मजहब के लिए अपनी कितनी मतलब की बलशाही है। और हमारा कहते हैं कि क्रिश्चियन के घर क्रिश्चियन पैदा लेता है, मुस्लिम के घर मुस्लिम पैदा लेता है, लेकिन हिंदू के घर ये सेकुलर कब से पैदा लेने लगे। ये सेकुलर हिंदुइज्म जो है ना, ये देश को पूरा खा जाएगा और बर्बाद करेगा। ये आज देखिए कि एक धर्म की आड़ में धर्मांतरण का कैसा खेल यहाँ चल रहा है, जिसका भांडाफोड़ किया गया है। प्रार्थना सभा में हंगामा, मारपीट और धर्म ग्रंथ जलाने के आरोप में 4 नामजद एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर शहर के चैपमैन स्कूल के पास 31 मार्च को आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान हंगामा और मारपीट के आरोप में मिठनपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चर्च रोड निवासी प्रोक्य सीलन के आवेदन पर दर्ज इस मामले में 4 लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी कुछ लोगों ने पहुंचकर हंगामा किया और मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान धार्मिक पुस्तक बाइबल को भी जला दिया गया। बताया जा रहा है कि कथित धर्म परिवर्तन की सूचना पर हिंदूवादी संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे थे और इसका विरोध किया था। उस समय वहां दूसरे समुदाय के भी दर्जनों लोग मौजूद थे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। मामले को लेकर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि धार्मिक ग्रंथ जलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस दोनों पहलुओं, धार्मिक ग्रंथ जलाने और जबरन धर्म परिवर्तन की जांच कर रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोनारपट्टी निवासी विक्रम सर्राफ ने कहा कि उन्हें धर्म परिवर्तन की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे स्थानीय पुलिस के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों के दावों की पड़ताल की जा रही है। बिहार लाइव नाउ के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। ये कितनी मतलब कि हम एक वृद्ध है, ये अपने मजहब के लिए अपनी कितनी मतलब की बलशाही है। और हमारा कहते हैं कि क्रिश्चियन के घर क्रिश्चियन पैदा लेता है, मुस्लिम के घर मुस्लिम पैदा लेता है, लेकिन हिंदू के घर ये सेकुलर कब से पैदा लेने लगे। ये सेकुलर हिंदुइज्म जो है ना, ये देश को पूरा खा जाएगा और बर्बाद करेगा। ये आज देखिए कि एक धर्म की आड़ में धर्मांतरण का कैसा खेल यहाँ चल रहा है, जिसका भांडाफोड़ किया गया है सुंदरी देवी के नेतृत्व में। हाँ, 31 मार्च 2026 को करीब 2 बजे के अराउंड यह सूचना मिली कि चैपमैन स्कूल के सामने जो गौशाला रोड है, वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के जो ग्रंथ हैं बाइबल, उसको जलाया गया है। और उसके बाद जो है एफआईआर के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ। उनके ऊपर उस आवेदन पे एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। और इसमें जो केस दर्ज किया गया वो है 100/26। इसमें कुछ लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है और किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। एफएसएल की टीम भी आई थी। जो चीज़ जलाई गई है बाइबल जो कि ग्रंथ है उसको जलाया गया था, तो उसके सैंपल को भी उठाया गया है। और वहाँ के सीसीटीवी या कोई भी ऐसी वीडियो अगर हमें प्राप्त होती है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। कैसे धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है? उस पर भी हमारा जांच चल रहा है कि क्या कोई फोर्सफुल या अनलॉफुल जो है अनैतिक तरीके से क्या कोई कन्वर्जन कराया जा रहा था या नहीं कराया जा रहा था। कितने लोगों का नामजद किया गया? इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया। जी, मतलब कि सरकार तो सबसे पहले मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि धर्मांतरण पर कोई कानून बनाए, क्योंकि अक्सर आए दिन ये बढ़ती हुई घटनाएं के रूप में उजागर हो रही है। ये बाबा गरीबनाथ जिला में ऐसी घटना अभी बाकेशा चौक पर हुई है, और उसके बाद आज एक तो हम लोग को सूचना मिला, समस्त यहाँ पर हिंदूवादी लोग पहुँचे और देखे कि इस तरह की कायरता जो है, एक चंगाई सभा लगाकर यहाँ एक महिला, एक गरीब कस्बे के महिला को, तनी को, छोटे छोटे महिला बच्चों को आके धर्मांतरण का पाठ करवा के, उन्हें कन्वर्ट करा के, उन्हें हिंदू के खिलाफ बहला फुसला के भड़का के, उन्हें गलत प्रार्थना के जरिए ये कि हम ईसा से हम ये प्रार्थना करेंगे तो हम मजबूती पाएंगे। ऐसी विभिन्न घटनाओं को लेकर आज देख लीजिए कि आज ये हाथी चौक के बगल में ऐसी घटना हो रही है। ये हर गली हर मोहल्ले में ऐसी घटना घट रही है।
लेकिन लोग सिर्फ अपने खाने पीने और परिवार तक सीमित रह गए। ये आपके घर के अगल बगल में भी देखिए, ये चंगाई सभा लगाकर धर्म का खेल पाठ पढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं के बच्चे को हिंदुओं के खिलाफ भड़का कर उसे नष्ट करने का मिशन चल रहा है इन लोगों को। अंग्रेज 200 साल गुलामी के जंजीर में हम लोग को रखे, लेकिन ये गुलामी की मानसिकता हिंदुओं में इतनी बढ़ गई है कि आने वाला समय में हिंदू को काट मार के खाएगा। अब ये देख लीजिए कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि सरकार इस पर धर्मांतरण जैसे गुजरात में लगा चुकी है, उत्तराखंड में लगा चुकी है धर्मांतरण के खिलाफ कानून, उसी तरह हमारे हर पूरे भारत में कानून बनना चाहिए। जो धर्मांतरण के खिलाफ जो गलत स्टेप देगा उसको कड़ी से कड़ी दंडित दिया जाएगा। और गलत पासपोर्ट, गलत आधार कार्ड और गलत चीज का आप जितना भी बच्चा को यहाँ देख लीजिए, इस सारे बच्चे मतलब कि गरीब है, जिसको खाने के लिए बहुत चीज नहीं है, उसको हेल्प करने के बजाय उसको धर्मांतरण के हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा है। चकमन स्कूल गौशाला रोड है। कथी होत रहले है? कहाँ? ये कथी होत रहले है? हम देखो बेटा, हम तो इधर रहते हैं, हम उधर का हुआ ना हुआ हम नहीं जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम सिख ईसाई में हम नहीं जाते हैं। सब कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? हमको अब हम बिटिया से बुढ़िया हो गई घर में। ये घर में? हाँ। और ऐसा भीड़ भाड़ होता था बराबर, क्या क्या अभी हो रहा है? क्रिश्चियन के घर, हाँ। क्रिश्चियन के घर है, मगर हम लोग कहूँ आना जाना नहीं करते हैं, अपना घर से मतलब रखते, अपना काम से मतलब रखते। था कि अगर अपने लाइफ को कैसे भी मतलब चेंज नहीं है हमारी लाइफ में, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके बातों को मानते हैं। जैसे आप किधर भी ले लीजिए, कोई भी एक, जैसे हमारा ये APJ अब्दुल कलाम है, उनके उद्देश्य, उनके जो पढ़े उनके क्या बोलते हैं लाइफ को हम लोग स्टडी करके उनके बारे में जानते चढ़ते हैं। वैसे ही हमारे यीशु मसीह के लाइफ का स्टडी करके उसके बारे में मतलब कुछ जानना है। आप ईसाई हैं कि हिंदू है? हिंदू हैं। क्या नाम है आपका? बन चुके हैं, आपका क्या नाम है? ऋषभ कुमार। और आपके पिताजी ईसाई मिशनरीज में जुड़े हुए हैं? उनका प्रॉब्लम था कुछ, मैं तो बच्चा था उतना नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, मरने के कंडीशन में थे। मैं रो रो के उनके लिए प्रार्थना किया था उस टाइम। मैं नया था उस टाइम, मैं रो रो के प्रार्थना किया था। मेरे तो पापा, अभी क्या लोगों को कन्विंस आप लोग भी कर रहे थे ईसाई धर्म में बदलने के लिए लोगों को? देखिए, ईसाई धर्म में बदलने के लिए किसी को कन्विंस नहीं किया जाता है। अगर कोई अपनी इच्छा से किसी चीज़ को जानने के लिए अगर उत्तेजित है तो उसको बताना, ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से आप लोग जो यहाँ पर एक मीटिंग बुलाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं, तो वहाँ पे कराते क्या हैं आप लोग? तो कुछ नहीं, हमारे उपदेश को बताते हैं। क्या होता है, जैसे किसी भी उपदेश में कुछ लिखा है तो उसके एक वचन को किसी को बताना। किस चीज़ का उपदेश बताते हैं? मतलब ईसाई धर्म का बताते हैं या कोई और धर्म का भी बताते हैं? यहाँ पे बाइबल से भी बताते हैं। अगर किसी पॉइंट में हम लोगों को अच्छा लगा तो रामायण से भी कुछ पॉइंट आते हैं, लेकिन स्पेशली बाइबल से बताया जाता है। हमारे जो मतलब आप मान के चलिए, किसी के लाइफ स्टाइल से आप जैसे पढ़ते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, जैसे मैंने बताया, महात्मा गांधी के लाइफ स्टाइल से आप लोग पढ़ते हैं। ये है कि हमारे दोस्तों को या फ्रेंड्स को लोगों का आरोप है, संगठनों का आरोप है कि यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, लोगों को ईसाई धर्म में बदलने की ऐसा कोशिश कोई बात नहीं है। हाँ? ऐसा कोई कहाँ से लोग आते हैं और कैसे आप लोग उन लोगों को बुलाते हैं? मेरा घर गया है, जैसे मेरे जितने जानने वाले हैं वही लोग बस आते हैं, और कोई नहीं। कोई संस्था वगैरह से जुड़े हैं या फिर आप धर्म के लेके प्रचार कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट है और धर्म का प्रचार कर रहे हैं आप? धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस उपदेश को बता रहे हैं। उपदेश बताने का उद्देश्य क्या है? उपदेश बताने का आपको मैंने जैसे कि बताया कि उपदेश बताने का उद्देश्य यही है कि एजुकेशन बढ़े। तो क्या कोई धर्म विशेष पर टारगेट आप लोग करते हैं, धर्म विशेष के लोगों को बुलाते हैं या फिर तमाम लोगों को बुलाते हैं? जो तमाम लोगों को, धर्म विशेष के लोग तो ऐसे आते नहीं हैं, उनको आने के लिए उतना फोर्स करने से वो आएंगे नहीं, तो हम ही लोग मिलकर। कोई नहीं आते तो फिर उन्हें किसी तरह का लालच दिया जाता है, पैसा, या बताया जाता है कि अनाज और पैसा का भी लालच दिया जाता है? अनाज पैसा का लालच कहाँ से? स्टूडेंट हम होकर उनको अनाज पैसा का लालच देंगे? खुद के लिए खाने के लिए पापा दे रहे हैं, अनाज पैसे के लिए हम उनको कहाँ से देंगे बताइए? यहाँ इतने लोगों का खाना कौन बनाया? यहाँ इतने लोगों का खाना दान से बना। जैसे कि आपने खोला, आपने दान का पेटी खोला था, उसमें आपको जो मिला होगा उसी चीज़ यहाँ पे ये हमेशा यहीं पे हमेशा है, सो मतलब आप प्रेयर करते हैं या फिर और भी कहीं पे जगह? पहले होते थे, बट यहाँ जब मैं रह रहा हूँ तो मैं यहीं तो करूँगा। यहीं पे करते हैं। यानी कुल मिला के आप ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं? प्रचार
वैसा नहीं आपको 1000 रुपया सबको कहाँ से दिए? तो सबको आप दिए? कौन दिया? मैं दिया जी आप दिए। कहाँ से दिए हैं? ऑन रिकॉर्डिंग है। अरे मोटे वाले दिए हैं जो ऊपर है रिकॉर्ड भी हो रहा है मेरी पहले से रिकॉर्ड अगर आप अच्छा आपके साथ कितने लोग हैं अभी? तो वो बंद क्यों है दरवाजे? उनको सामने आप लाइए। और आपके दोस्त कुछ कुछ हाँ और फैमिली के सदस्य मतलब परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य मतलब अभी मेरे मीटिंग में आंटी कितने लोग आए थे? लोग- अभी मीटिंग में 60 लोग आए थे 60 लोग कहाँ से आए हुए थे? प्रॉपरली 60 लोग ये चनवाड़ा से, कोई रहुआ से, कोई हाथी चौक से। आपको अधिकतर लोग इधर ही आसपास कहीं मिलेंगे, कोई मीनापुर से, जैसे मैं गाघाट से हूँ। जहाँ जहाँ के मेरे दोस्त होंगे वही होंगे। लोकल यहाँ पर बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।